हेलो बच्चों। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। थोड़ा सा इनका परिचय। ये कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और पत्रकार तथा आलोचक थे। इनका जन्म 1926 और मृत्यु 1997 में हुई। इनके लेखन की विशेषता यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठक के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग हैं। अब आइए पाठ पर। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है जो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को बताता है। विज्ञान का तो अपना तर्क है और विश्वास का अपना। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित जो वर्ग है वो असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर लेता है। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो गई, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं जो सिर्फ शरीर पर जांगिया या लंगोट पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में निकल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहा जाता है। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही कर रहे होते। कुएं सूख रहे होते, नलों से बहुत कम पानी आता। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते। पशु पानी की कमी से मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। तब पूजा पाठ आदि विफल हो जाते तो अंतिम उपाय के तौर पर इंद्र सेना निकलती और इंद्र देवता से पानी की मांग करती। लेखक को यह समझ में नहीं आता। लेखक उस समय इन्हीं किशोर उम्र का था और उसकी समझ में यह नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर ये सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक चूँकि उन्हीं की उम्र का था, वह आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। गाँव की एक महिला थी जिसे वह बहुत मानता था। लेकिन उसकी मुश्किल यह थी लेखक की कि जो उनकी जीजी थी उनको बहुत प्यार करती थी और सारे काम उन्हीं के हाथों से कराया करती थी। रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान, जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, जीजी उन्हीं को मानती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती है, लेकिन लेखक मना कर देता है। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पाँव से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू और मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा, यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी वापस कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान के महत्व को बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपये दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे दें। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो जाता है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू तो बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है, तब जा कर के
अच्छी फसल होती है। इस तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुवाई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है, यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में यह बात मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले बेंगा उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।